नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का एस ब्लॉक, जो कि हमने एस ब्लॉक में इसके जस्ट पिछले क्लास में लेक्चर 4 बात किया था, लिथियम का असामान्य व्यवहार। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5। आज बात करेंगे लिथियम व Mg का विकर्ण संबंध। क्या बात करेंगे? लिथियम और Mg का विकर्ण संबंध, जो कि लेक्चर 5 है आपका। क्या है? लेक्चर 5, ठीक, क्लास 11th का। ठीक, क्लास 11th का लेक्चर 5 है, जो कि बात करेंगे Li और Mg का विकर्ण संबंध लेक्चर 5 में। ठीक, तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपने पिछले क्लास किया होगा, मजा आया है? ठीक, तो ऐसे ही मजा आते रहेगा, बस आप क्लास करते रहिए। हेडिंग लिख लेंगे, Li व Mg का विकर्ण संबंध। Li व Mg का विकर्ण संबंध। तो दोस्तों हम लोग विकर्ण संबंध समझते हैं। देखिए, विकर्ण नाम से ही चलता है, विकर्ण। आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते थे आधार, इसको बोलते थे आप लोगों ने कर्ण। ठीक, बोलते थे ना। इसका मतलब ये तिखियाता है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि ये देखिए Li है और यहाँ पे Mg है। अब देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब देखिए तिखिया रहा है कि नहीं? मतलब कॉर्नर में मान लीजिए घर रूम है, तो रूम का देखिए ये कॉर्नर और वो कॉर्नर, ये कॉर्नर ले लीजिए और उस कॉर्नर को मिला लीजिए, तो देखिए विकर्ण संबंध दर्शा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे विकर्ण संबंध। ठीक, कहने का मतलब हमारा ये है, आपको समझ में आया विकर्ण संबंध? कहने के मतलब है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि कौन कौन होते हैं। फर्स्ट ए में RNA, सेकेंड ए में देखिए इसमें कौन कौन होते हैं। देखिए ये ऐसे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। कौन? Li और Mg, ये आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। कहने का ये मतलब है कि Li जो होता है अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता रखती है, लेकिन ये Mg से भी रखती है, मतलब उसके भी घर में झांकती है। बात समझ में आए कि नहीं? हाँ, तो वही आज हम बात करेंगे विकर्ण संबंध। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कारण। आखिर कौन सा कारण होता है? तो लिखेंगे दोनों परमाणुओं की, कौन किसकी किसकी? Li प्लस व Mg प्लस की ध्रुवण क्षमता समान होती है। ध्रुवण क्षमता क्या होती है? समान होती है। बात समझ में आई? समान होती है। ठीक, दोनों परमाणुओं की Li व प्लस Mg प्लस 2 की Mg प्लस 2 है। यहाँ पे क्या है?
+2 और की ध्रुवण क्षमता समान होती है। ठीक, और सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, एक ये कारण हो गया और एक और कारण है आपका, लिखेंगे Li प्लस व Mg प्लस की त्रिज्या समान होती है। कि त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। आप लोगों ने क्या जाना, किस कारण से, दोनों परमाणुओं की Li प्लस व Mg+2 की ध्रुवण क्षमता समान होती है, Li प्लस व Mg प्लस की त्रिज्या समान होती है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इनमें समानता देखेंगे। ये तो हो गया कारण था कि ये क्या करती है, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध के लिए कारण है क्योंकि इनका ध्रुवण जो क्षमता है दोनों की क्या है, समान है। और क्या समान है, लगभग में त्रिज्या क्या है, समान है, इसीलिए विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे क्या आप, समानता, समानता हेडिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या समानता है, तो लिखेंगे यह पहला फर्स्ट लिखेंगे, सॉरी आप मिटा देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में यह दोनों अपने वर्गों में इनकी कठोरता समान होती है। अब देखिए, यह दोनों अपने वर्गों में इनकी कठोरता समान होती है। देखिए ये फर्स्ट ए में Li की क्या होती है, कठोरता अधिक है, और सेकेंड ए में क्या होती है, Mg की कठोरता अधिक है। ठीक है, बात समझ में आया, क्या है, अधिक है। तो इनका क्या होती है कि सेकेंड में भी Mg कठोरता समान होती है, मतलब सबसे अधिक कठोर है अपने वर्ग में, ये सबसे अधिक कठोर अपने वर्ग में। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, यह दोनों अपने वर्गों में इनकी गलनांक समान होता है। क्या होता है, समान। आप देखिए जो चीज बताए थे आपको कि अगर ये दोनों कठोर होंगे, अपने वर्ग में सबसे कठोर होंगे, तो ऑटोमेटिक इनका गलनांक भी क्या होगा, सबसे कठोर। अब सेकेंड नंबर क्या लिखते हैं आप लोग, थर्ड नंबर में क्या लिखते हैं, यह दोनों जल से धीमी गति से क्रिया करते हैं। क्या लिखे आप लोगों ने, आप लोग थर्ड में क्या लिखे हैं, यह दोनों, सॉरी आप लिख लीजिएगा, यह दोनों जल से धीमी गति से क्रिया करते हैं। अब देखिए दोनों का मतलब Li और Mg दोनों क्या होंगे, जल से धीमी गति से क्रिया करेंगे, फास्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई। हाँ, सेकेंड चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना जी, यह दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। कौन, यह दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। हमने आपको दूसरे लेक्चर 4 में बताया था
कि ये क्या होंगे, नाइट्राइल बनाते थे, Mg3n Mg3n2 और Li3n, ठीक है, Li3n और Mg2n3, ठीक, N2 सॉरी Mg3n2, यह दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइल बनाते हैं। आप लोगों ने क्या लिखा है, कारण में क्या लिखा है, Li और Mg के विकर्ण संबंध में क्या लिखे, कारण में पढ़ा, दोनों परमाणुओं की Li प्लस व Mg प्लस की ध्रुवण, यहां इसको इसी कर दीजिएगा, ठीक, उसको पैक कर दो। यह दोनों परमाणुओं की Li प्लस व Mg+2 की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, समान होती है। सेकेंड में क्या लिखेंगे, Li प्लस व Mg+2 की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। अब फिर देखिए इनमें समानताएं, इनमें समानताएं ताएं लिख लीजिएगा, समानताएं, ठीक है। यह दोनों अपने वर्गों में इनकी कठोरता समान होती है। हम बताए थे कि ये फर्स्ट वर्ग का, ये सेकेंड वर्ग का Mg है, तो फर्स्ट वर्ग में Li की जो कठोरता क्या है, अत्यधिक है इन सबों से, Mg में भी वही सेम है, ठीक। अब ये दोनों अपने वर्गों में इनकी गलनांक समान होती है। आपको पता ही होगा कि जो चीज कठोर होगा उसका गलनांक ऑटोमेटिक क्या होगा, अत्यधिक होगा, क्लियर। यह जल से धीमी गति से क्रिया करते हैं। यह दोनों Li और Mg भी दोनों जल से धीमी गति से क्रिया करते हैं, फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, यह दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइल बनाते हैं, क्या, नाइट्राइल। अभी मैं आपको लेक्चर 4 में बताया था, तो वहां से समझ में आएगा, ठीक है। इसको जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको जो समझ में आए कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, तो मिटा देते हैं इसको समानता में, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट देखा, हम लोग मुश्किल से 10 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद क्षार धातु के उपयोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। जल्दी से लाइक वाइक कर दो, ठीक है, रात को क्लास ले रहे हैं तुम लोग के लिए, लाइक वाइक बनता है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट किया करो, काम लोहा। तो अब देखते हैं 5वां पॉइंट, क्या, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट हमने क्या, अभी हम लोगों ने क्या देखा, आपने देखा, यह दोनों O2 से क्रिया करके, यह दोनों O2 से क्रिया करके मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, Li2O Mg2, ठीक है। हाँ, ये दोनों O2 से क्रिया करके मोनोऑक्साइड बनाते थे। आपको हमने लेक्चर 4 में बता चुके हैं कि लिथियम जो होता है केवल मोनोऑक्साइड बनाता है, बाकी सब क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड और डाइऑक्साइड, जिसे बताए थे ना। हाँ, 6वां पॉइंट में क्या लिखेंगे, 6ठा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे LiSO4, MgSO4 द्विक लवण नहीं बनाते हैं, द्विक लवण नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, द्विक लवण नहीं बनाते हैं। LiSO4, MgSO4 ये द्विक लवण नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, द्विक लवण नहीं बनाते हैं। 7th में क्या लिखेंगे, 7th में यह इन दोनों का जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, कराने पर NH3 प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त
होता है। ठीक, किसका अपघटन कराने पर? इन दोनों का। ठीक है, करा देंगे हम लोग। ठीक, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे H लेंगे H2O, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3H2O ले लिया। क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं HOH HOH HOH। ठीक, HOH कर दिए, और देखिए यहाँ से एक N और यहाँ से 3H, दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। दोनों कर लिए ब्याह, क्या कर लिए? बना लिए क्या? NH3। देखो NH3, अब बन क्या गया तुम्हारा? +3LiOH। बात समझ में आई? बढ़िया कि नहीं? ठीक, नीचे दिखेगा जी, कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक बस। अच्छा, तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा, और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो लिख रहे तो लिख लीजिए। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। हम लोग कौन पॉइंट्स देखा था? पांचवा, छठवां, सातवां पॉइंट देखा था हमने। ठीक है, तो हम लोग कौन बात समझ में आई? तो हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट में क्या था? अभी हम लोग बताए थे, अभी जस्ट नीचे बताए हैं किसका? Mg3 Li3n का। तो हम लोग कहेंगे Mg2 और Mg2n2 का देखेंगे। क्या देखेंगे? जल अपघटन देखेंगे। सॉरी, Mg3 है जल अपघटन। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर अगर आप उस पहले हम लिए थे एक N, तो आपने 3H2O लिया था। अब यहाँ पे 2 N है, तो कितना H2O लेंगे? 6H2O लेंगे। क्या लेंगे? 6H2O। बात समझ में आई? हाँ, तो देखिए एक N लिए तो कितना? 3H2O। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6H2O। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए HOH HOH HOH। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब देखो N2, ये 6। अब यहाँ से 6 ले लिए, दोनों को मांगलिक कर दिए, तो क्या बनाएगा? N2 और 6H2। तो हम यहाँ पे 3 अगवा लिख लेंगे, लिख देंगे NH3, सॉरी 2। देखो 2 N हो गया, H भी 6 हो गया, NH3 भी बन गया तुम्हारा, क्योंकि NH3 बन रहा है। अब देखिए कट H है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे Mg3, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग Mg3, सॉरी Mg, यहाँ पे आगे 3 लिख देंगे और OH का होल ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 को Mg हो गया, OH का होल ट्वाइस, इसके मतलब 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 OH2 हो गया अभी, और 3 को Mg भी हो गया। अरे इसको लिख सकते हो कि नहीं ऐसे? देखो यहाँ पे 3 MgOH का होल ट्वाइस। देखो 3 दूना के 6, 6 तो OH है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखो Mg3 है, आगे 3 लग गया। ठीक, तो आप लोग इसको इस तरह लिख लीजिए, मैं बताने के लिए बताया था बस आप लोगों को। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 6OH के रूप में। बात समझ में आई? 6OH के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट। आपका 8वां पॉइंट क्या है? LiOH व MgOH जल में कम घुलनशील होते हैं, कम घुलनशील होते हैं, जिनका अपघटन कराने पर जिसको
गर्म करने पर अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। देखो, जिसको गर्म करने पर अपघटन हो जाता है, अब मान लीजिए LiOH है, LiOH, ठीक, LiOH, ठीक, क्या कराने पर जल में कम घुलनशील है, जिनका अपघटन कराने पर क्या हो जाएगा, किसके साथ अपघटन कराएंगे। अब देखिए अपघटन का मतलब समझ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मतलब गर्म करेंगे। अब देखिए OH, देखो H2O, ये निकल जाएगा, -H2O, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसे, सॉरी, यहाँ से देखो माइनस का मतलब यहाँ से H2O निकल गया, बच्चा क्या तुम्हारा Li, तो Li2O बच्चा, ठीक है। अब यहाँ इसको यहाँ पे लिख सकते हो H2O, क्लियर। अब सेम MgOH का, MgOH गर्म कर देंगे, HH निकल गया, क्या निकल गया, -H2O। अब बचा क्या, Mg2O, अब प्लस क्या बच्चा, H2O, मतलब इसका जल अपघटित हो गया। देखो किसी भी चीज को गर्म करने से जल उड़ जाता है। मान लीजिए आप कोई भी चीज गर्म करेंगे तो जिससे उसमें नमी होगा सब उड़ जाएगा, ठीक। हाँ, किसी भी चीज को गर्म करते हैं, ताप देते हैं, गर्माते हैं, तो उसमें नमी उसमें ऊपर जाती है, ठीक है, जल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आई। इसको लिख लीजिए खटाक से, फटाफट इसको लिखिए, लिखिए इस कॉन्सेप्ट में, मैं मिटाता हूँ इसको। 8 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और है, उसके बाद मजा लीजिए। ठीक, आते हैं आप 9वें पॉइंट में, सॉरी 9 पॉइंट इसी को बोलते हैं ना, ठीक। अब देखिए क्या है, देखिए लिखेंगे दोनों के कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट व नाइट्रेट कम अस्थाई होते हैं, दोनों के कार्बोनेट कम अस्थाई होते हैं। हमने आपको बताया था कार्बोनेट का मतलब CO3, जिसके साथ जैसे बोल देंगे Li2CO3, Li2CO3। अब इसको गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, Li2O, एक तो O निकल कर आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी, ठीक। इसी तरह किसका, MgCO3, ठीक, सॉरी Mg2O, Mg2CO3। अब देखिए एक को आ जाएगा इधर तो क्या बनाएगा, Mg2O, अब प्लस CO2 निकल जाएगा। बात समझ में आई। हाँ, तो देखिए ये क्या है, दोनों के कार्बोनेट व नाइट्रेट कम अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं, ये टूट जाते हैं। 10वां पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, दोनों की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। दोनों की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। किसकी ध्रुवण क्षमता, इनकी Li और Mg की, दोनों की अपने वर्गों में ध्रुवण क्षमता अत्यधिक होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इलेवेंथ में, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, स्टार 11th वाले में, 11th वाले में, ठीक, इधर से ना, सॉरी इधर गलत लिख देते, ठीक। 11th वाले में क्या देखेंगे आपका, हाँ, अब यहाँ पे लिखे हैं दोनों के कार्बोनेट व नाइट्रेट कम स्थायी होते हैं। Li2CO3 को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें टूटता है, लिथियम मोनोऑक्साइड, मतलब मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। फिर इसको भी वही काम करेंगे। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए Li, देखिए दोनों के लवण हाइड्रेट बनाते हैं, हाइड्रेट बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि LiCl नेक्स्ट लेक्चर में कभी नहीं होता है, होता है हमेशा LiCl इंटू 2H2O में होता है, आप कभी भी देखे होंगे। तो इसीलिए हाइड्रेट का मतलब हमेशा जल जुड़ा रहेगा। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे लिख लेंगे क्या, LiCl इंटू 2H2O, ठीक। इसी तरह लिखेंगे किसका, MgCl2 इंटू 6H2O। इसके जो भी दोनों के लवण जो होंगे हाइड्रेट बनाते हैं, मतलब इनके साथ जल जुड़ा रहेगा, इसके भी और इसके भी, इसीलिए विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग कितने पॉइंट पढ़ लिए, कुल मिलाकर 11 पॉइंट पढ़े, ठीक है। क्या पढ़े, 11 पॉइंट, ठीक, 11 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। तो अब हम लोग, तो बात समझ में आई। तो आज हम लोगों ने 11 पॉइंट पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताइए किए हैं। तो आप इसमें यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक। अब हम चाहते हैं, अब हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं क्षार के उपयोग। एक बार यहाँ से क्षार खत्म करो, उसके बाद हम लोग बनाने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षारीय मृदा धातु पढ़ेंगे, ठीक। यहीं से हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्या छोड़ा जाएगा। अब क्षार के उपयोग भी लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, क्षार के उपयोग, और हमारे साथ लिखते रहिए, ठीक। हमारे साथ लिखते रहेंगे, फायदा होगा आपको। या तो वीडियो को तेज कर लीजिए, दिक्कत हो रहा तो लिखेंगे आप हेडिंग यहाँ पर, क्षार के उपयोग। देखिए पहला क्या लिखेंगे, लिथियम, इसका उपयोग अपचायक के रूप में, अपचायक अपचायक के रूप में, कोमा, ठीक। और उसके बाद किसमें होता है, विद्युत रासायनिक सेल, मतलब बैटरियों में उपयोग होता है। विद्युत रासायनिक सेल नहीं है क्या जिसका, ठीक है, अपचायक के रूप में विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसका पॉइंट, लिथियम का जो उपयोग होता है अपचायक के रूप में, एक अच्छे तरह का अपचायक होता है और विद्युत रासायनिक सेल में होता है, ठीक है। अब दूसरा इसी का लिखेंगे, इसी का स्टार पॉइंट बना के, लिथियम प्लस Al का वायुवान के निर्माण में, यान के निर्माण में, ठीक है, ठीक। आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे Li प्लस Mg का निर्माण कवच प्लेट के निर्माण में, कवच प्लेट के निर्माण में, ठीक है। आपको इतना रखेंगे बहुत है, ठीक है। आप सेकेंड नंबर लिख लेंगे किसके बारे में, सोडियम। देखिए सोडियम में NaOH होता है, इसका उपयोग क्षारी, अच्छा क्षारी, प्रबल क्षारी, यहाँ आप लिखेंगे प्रबल क्षार के रूप में, प्रबल क्षार के रूप में। अब जानते हैं, मान लीजिए आप कभी शादी ब्याह में जाते होंगे, खूब ठूस के खाते हैं, हड़च के हिया वाले,
और खा लेते हैं यहाँ तक नटाई भर के, अब खूब खा लेंगे खूब मजे का। मान लीजिए गए हैं बफर सिस्टम में, का बोलते हैं कुकुर भोज, और खूब चपक के खा लिए। और चपक के खा लेता आदमी, क्या होता है कि हम लोग तो यूपी बोझ वाले हैं, खूब मिला नहीं रहता, खूब धके खाते हैं। और एक प्लेट में मिल जाएगा और खूब एकदम इतना इतना सरिया लेंगे, कुल खाना ले लेंगे और खूब भैंस नहीं हौड़ हौड़ के खाएंगे, भले बीमार पड़ जाए, काल छेड़ने लगे, उससे मतलब नहीं है, खूब खाया जाएगा। लेकिन भोजन को पचाने के लिए अम्ली की से मान लीजिए खूब खा लिए तो हमारे पेट से एसिटिक अम्ल निकलता है। एसिटिक अम्ल मतलब अम्ल निकलता है जो भोजन को पचाता है, और ज़्यादा मात्रा में निकलेगी जिससे क्या हो जाएगी, गैस बना जाएगी, एसिडिटी। तो उसको लिए प्रबल क्षार की उपयोग पड़ती है। मान लीजिए कहते हैं इनो 6 सेकेंड का काम, ये एक तरह से क्षारा होता है बबुआ। इनो का मतलब ब्रांड नेम है, क्षार होता है। क्षार जाकर अम्लों को मार देता है तो गैस खत्म हो जाती है। ठीक, कोका कोला गाना ना है जी। अब एक होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट, ये सोडा के रूप में, धावन सोडा या धोने का सोडा, धोने का सोडा टाइहेटोवाइड है। प्रचार देखियो ना, रिन सफेदी में चीन कर देगा, प्रचार एक एक से आता है। फिर आपका आता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, खाने का सोडा, या इसको गाँवों में कहते हैं खैना सोडा। हाँ, डाल देंगे पूरी में तो पूरी एकदम गुब्बारा नहीं फूल जाएगा, एकदम नरम नरम, इसीलिए इसको डालते हैं खैना सोडा। खाने में डालते हैं, छोला में भी डालते हैं, जरा गैस बनता है। ठीक है, नीचे लिखेगा ना जी। आप देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम में KOH का उपयोग जो होता है साबुन, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में होता है, अपमार्जक के निर्माण में, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। ठीक, और KCl का उपयोग, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग जो होता है, दिख रहा है ना, उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में होता है। ठीक, उर्वरक के निर्माण में होता है। किसका उपयोग, KCl का। KCl का उपयोग उर्वरक मतलब खाद, देखें खाद, डाई यूरिया खेतों में जो फेंका जाता है तो उसके निर्माण में। KOH का उपयोग साबुन व अपमार्जक के निर्माण में होता है। ठीक है, इसमें दो ही है, हमने लिथियम में पढ़ा, सोडियम पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा, आप पढ़ लेंगे सीजियम। ठीक है, जिस दिन से लिख लीजिए, इसको खटाक से लिखिए, जाते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट में क्या है, CS, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग, इसका जो उपयोग होता है प्रकाश विद्युत सेल में, प्रकाश विद्युत सेल में, जिसे बोलते हैं यार सोलर लाइट। आपके यहाँ सोलर लाइट लगा ना, उस सीजियम का उपयोग किया जाता है। जो व्हाइट व्हाइट होती है ना चमकती हुई, सीजियम शायद होता है, सीजियम ही होता है जिससे प्रकाश में उसको आसानी से करती है। और आगे आपका देखिए नीचे यहाँ पे क्या था, एक और था आपको बबुआ, फ्रांसियम था। ठीक है, और यहाँ पर रेडियम था, बाप बाटा मांगे कार्य बाप राज्य। ठीक है, तो फ्रांसियम देखिए रेडियो एक्टिव तत्व है, इस अभी इस पे खोज चल रहा है, ये खुदा अस्थाई है। तो जो चीज अस्थाई है उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए आप अस्थाई लोग का बता देंगे, जिसका नौकरी लग गया है, हाँ इसका नौकरी लग गया है, ये अपना घर द्वार बना लेगा, मतलब स्टेबल अपने जीवन में है। तो आप जिसका नौकरी नहीं लगा है, अरे क्या करेगा भैया, आपको कोनो ठीक नहीं है, कब उसका मन करे मन
कब क्या कर लेगा कोई ठीक है नहीं है। तो जिसका अस्थाई का मतलब, मान लीजिए अगर तुम अपने जीवन में अस्थाई नहीं होगा, तुम्हारा बिहेवियर नहीं होगा, कोई लड़की रिजेक्ट कर देगी, प्यार करके भगा के ले जाएगा, कौन मूड चेंज हो जाएगा, क्या करने लगेगा। तो शादी भी करते हैं लोग तो काहे के लिए, स्टेबल के लिए, कि मान लो नौकरी ले, सरकारी नौकरी है तो कर दो, अब उसकी नौकरी एकदम स्टेबल है। उसी तरह ये क्या है, अस्थाई है, इस पर खोज चल रही है। ठीक, तो देखिए रूबिडियम का कोई खास उपयोग है, लेकिन आपको हमारे लाइफ में नहीं है, मतलब हमारे दैनिक जीवन में नहीं है इसका उपयोग, समझ में नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, सीजियम इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वो लाल वाले घंटिया को दबा दीजिए, देखिए हम लाल पहने हैं ना, इसीलिए वो लड़का को दबा दीजिए, और वो घंटे की दबा दीजिए, कहाँ से कि हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, प्रिंस सर का वीडियो आया था, हाँ सुनील सर का वीडियो आया था, तो हम उसको देख सकेंगे, नहीं तो इस तरह पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों से करवाइए। आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं, क्लास 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कोई सी दिक्कतें नहीं होगी। वो मेरी दिक्कत हो गई, बस तुमको पढ़ना है, पढ़ाना मेरा काम है, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।